प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, याकूब के विषय में आज का मेरा वीडियो है और एक बहुत गहरा प्रकाशन जो इस वीडियो में आज आपको मिलने जा रहा है। उत्पत्ति अध्याय 32 में हम देखते हैं एक वाकया जहां पर याकूब जो कि बाद में इज़राइल बना, वो परमेश्वर के एक दूत से, यहोवा के एक दूत से लड़ता है, मल्ल युद्ध करता है और उस मल्ल युद्ध में जीत भी जाता है और आशीष भी जबरदस्ती ले लेता है, ऐसा पढ़ने में लगता है जब हम इस वाक्य को पढ़ते हैं। और एक सवाल है, एक बहुत सारे लोगों को, विश्वासियों को मैं समझता हूं कंफ्यूजन है इस विषय में कि कैसे याकूब एक साधारण इंसान होते हुए कैसे एक स्वर्गीय अधिकार रखने वाले एक किरदार, एक कैरेक्टर से, एक पर्सनैलिटी से कैसे हार गया। वो कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वो आशीष देने का अधिकार रखने वाला एक कैरेक्टर, एक किरदार था। हम जानते हैं कि वो कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह, ऐसा समझते हैं, ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह हैं और वाकई में वो प्रभु यीशु मसीह थे भी, हम सभी जानते हैं। पर यह कैसे हो पाया कि याकूब ने प्रभु यीशु मसीह को या फिर एक स्वर्ग के अधिकार रखने वाले एक पर्सनैलिटी को मल्ल युद्ध में, रेसलिंग में हरा दिया। ये आज मैं एक्सप्लेन करूंगा और गहरा प्रकाशन है इसमें, आपको जरूर आशीष मिलेगी। पर शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कर लीजिए। और बाइबल ट्रेनिंग जो है वो चल रही है रोज रात को जूम मीटिंग के द्वारा ऑनलाइन 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में होती है। लीडरशिप की ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं और प्रार्थनाएं भी होती हैं। तो आप यदि इन सब में जुड़ना चाहते हैं और अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ना चाहते हैं, आप मेरी वेबसाइट पर जाइए apostlevinoodkumar.in/course और वहां पर जाकर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस विषय में आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट में मुझे बताइएगा। आपने क्या समझा, क्या आप अभी तक इस विषय में आपको कंफ्यूजन थी या कुछ और कंफ्यूजन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं याकूब ने जो है मल्ल युद्ध में यहोवा के दूत को हराया। पूरी बात जानने के लिए पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति, हम पढ़ते हैं 22 से पढ़ते हैं, और याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता हूं, तब उसकी जांग की नस को छुआ। सो याकूब की जांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? याकूब ने कहा, मेरा नाम है याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं रहेगा, परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि इस प्रकार एक मल्ल युद्ध हो रहा है, रेसलिंग हो रही है और काफी समय तक संघर्ष चलता रहा है। लेकिन जब काफी समय हो गया तब स्वर्गीय दूत जो है वो कहता है कि अब मुझे जाने दे, काफी समय हो गया, सुबह होने को है, ऑलरेडी काफी समय हो गया है हमें ये रेसलिंग करते हुए या स्ट्रगल करते हुए, और ज्यादा जो है इसमें वेट नहीं कर सकता, और ज्यादा समय इसमें व्यतीत नहीं कर सकते, इसलिए तो मुझे जाने दे। याकूब कह रहा है कि मैं नहीं जाने दूंगा जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे, और उसको आशीष मिल भी जाती है। तो यहां पर एक बहुत गहरा प्रकाशन है और उस प्रकाशन को समझने के लिए एक और आयत हम पढ़ेंगे, और वो आयत है होशे 12 उसकी 3 और 4। अपनी माता की ही कोख से उसने अपने भाई को अड़ंगा मारा और बड़ा होकर वह परमेश्वर के साथ लड़ा। वह दूत से लड़ा और जीत भी गया और रोया और उसने गिड़गिड़ा कर विनती की। वह रोया और उसने गिड़गिड़ा कर विनती की। तो यहां पर हमें प्रार्थना मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ प्रार्थना करते रहना और परमेश्वर को थामे रहना, परमेश्वर से लिपटे रहना, चिपके रहना परमेश्वर से कि मुझे आशीष चाहिए तो चाहिए, मुझे आशीष चाहिए। जब तक हमें आशीष नहीं मिलेगी हम प्रार्थनाएं करना, मांगना हम बंद नहीं करेंगे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अक्सर हम जब प्रार्थना करते हैं, पहले तो हमारी प्रार्थना जो है वो संघर्ष वाली प्रार्थना नहीं होती है। संघर्ष वाली प्रार्थना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
याकूब रेसलिंग नहीं कर रहा था, ग्रैपलिंग कर रहा था। वो रेसलिंग नहीं थी, वो ग्रैपलिंग थी। एक रेसलिंग होती, किसी के ऊपर चढ़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, उसको पूरी तरीके से उसको हमने धाराशाही कर दिया, धूल चटा दी, भूमि पर लेटा दिया। और एक रेसलिंग जो होती है, रेसलिंग नहीं ग्रैपलिंग होती है कि हमने किसी को, किसी की टांग को, किसी की जांग को हमने उस पे हमने पूरी तरीके से पकड़ लिया, हम उसको जाने ही नहीं दे रहे, छोड़ नहीं रहे। सामने वाला बोल रहा है नहीं मुझे जाने दे, मुझे जाने दे, इतनी देर हो गई है, इतनी देर हो गई, मुझे जाने दे, काफी देर होगी, कितना मुझे परेशान करेगा, मुझे जाने दे। लेकिन याकूब जो है उसने पूरा पकड़ा हुआ एकदम मजबूती से कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा स्वामी, मेरे प्रभु, मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आप जब तक मुझे आशीष करोगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा। और दूत कहता है कि अच्छा अब तो जाने दे, अब तो सुबह हो गई, पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई, अब तो जाने दे, नहीं मुझे आशीष दो, तभी जाने दूंगा आपको। तब यहोवा का दूत कहता है ठीक है, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है, आज से तेरा नाम याकूब नहीं, तेरा नाम इस्राएल होगा। याकूब का अर्थ है ईड़ी को पकड़ने वाला, पांव को पकड़ने वाला, पीछा करने वाला। इस्राएल का अर्थ है यहोवा परमेश्वर विजय देता है, गॉड प्रिवेल्स। तो यहां पर हमें एक प्रकाशन मिलता है कि किस प्रकार यदि हम अपनी प्रार्थनाओं में मजबूती से, दृढ़ता से, संघर्ष वाली प्रार्थनाओं में दृढ़ता और मजबूती से बने रहें तो हमें हमारी आशीष जरूर मिलती है। लौ लगाकर प्रार्थना, प्रेरितों के काम में हमने पढ़ा है ना, कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, तब चेलों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और उसने जंजीरें तोड़ी। लौ लगाकर प्रार्थना करना। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, बहुत सारी मुश्किलें हो सकती हैं, और ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जिनसे आप स्ट्रगल कर रहे हो कि आप बाहर निकलो, और आप कहते हो कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं बट हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ रहा। तो आपको आज चेक करने की जरूरत है कि क्या आपकी प्रार्थना याकूब के समान संघर्ष वाली प्रार्थना है या नहीं। संघर्ष वाली प्रेयर, लौ लगाकर प्रेयर। याकूब ने संघर्ष किया, लड़ा भी और जीता भी। क्या हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हैं? हमारे जीवन में यदि मुश्किलें चल रही हैं, कर्ज है, यदि कोई भी मुश्किल है, बीमारी है, तो क्या हम संघर्ष वाली प्रार्थना कर रहे हैं? आपको लगता है, बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हम तो प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना को तो जवाब नहीं आता। किसी प्रार्थना कैसे कर रहे हैं? करते हैं प्रार्थना, सुबह भी 5 मिनट करते हैं, शाम को भी 5 मिनट करते हैं, मीटिंग में भी जुड़ते हैं। तो ये वाली प्रार्थना जो है ये संघर्ष की प्रार्थना नहीं है, संघर्ष की प्रार्थना नहीं है, ये फॉर्मेलिटी की प्रार्थना है। खासतौर पर तब जब आप अपने जीवन में परेशानियों को झेल रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं। संघर्ष वाली प्रार्थना क्या होती है? आप रात को सोने की जगह आप जाग रहे हो और जाग के प्रार्थना कर रहे हो, सुबह उठे, 4 बजे उठे, फिर से प्रार्थना में लग गए। उसके बाद दिन में आपको जब भी समय मिला आप फिर से प्रार्थना में लग गए, आपने समय निकाल कर आप प्रार्थना में लग गए। घुटनों के बल आप बैठे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आपके घुटने दर्द होने लग गए प्रार्थना करते करते। आप गिड़गिड़ा कर, लिखा है ना होशे की पत्री में, फिर से एक बार पढ़ना चाहता हूं, वह दूत से लड़ा और जीत भी गया, वह रोया और गिड़गिड़ा कर विनती की। उसने ग्रैपल कर लिया, पकड़ लिया और रोया, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर भीख मांगी। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है ही बेग्ड, उसने भीख मांगी, भीख मांग कर, रो कर, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। इस प्रकार की प्रार्थना जब उसने करी तब जाकर उसको आशीष मिली। पर हमारी प्रार्थना तो ऐसी नहीं होती है, हमारी प्रार्थनाएं ऐसी नहीं होती हैं। बावजूद इसके कि हम परीक्षाओं में हैं, बावजूद इसके कि हम मुश्किलात में हैं, हमारी प्रार्थनाएं ऐसी नहीं होती। हमारी प्रार्थनाएं फॉर्मेलिटी की प्रार्थना होती है, और वो फॉर्मेलिटी की प्रार्थना हमारे लिए आशीष नहीं लेकर आ सकती। यदि हमें अच्छी आशीष चाहिए, यदि हमें बदलाव देखना है अपने जीवन में, तो सिर्फ इतना काफी नहीं है कि पास्टर को फोन करो, पास्टर जी हमारे लिए इस विषय के लिए प्रार्थना कर दो। ठीक है, हम आपके लिए भी फोन पर प्रार्थना करते हैं। 2 मिनट की प्रार्थना हुई, आमीन। और आपको ऐसा लगेगा, आप ऐसा सोचोगे कि यार अब तो हमारे लिए कुछ हो ही जाएगा, क्योंकि अब तो खुद पास्टर ने प्रेयर कर दी है हमारे लिए। बेशक 2 मिनट की प्रार्थना थी, बट पास्टर ने प्रेयर कर दी है, और बोला भी, आश्वासन भी दिया है कि मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगा आगे। ऐसी आशीष आपको कुछ नहीं, आपके हिस्से की लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी अगर आपको वास्तव में आशीष चाहिए। परिस्थितियां बदलनी है, यदि आपको हालात बदलने हैं, तो आपको अपना मल्ल युद्ध खुद ही करना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करना, ये वाला जो याकूब ने किया, पकड़ लिया, छोड़ा ही नहीं,
बार बार जब दरवाजा खटखटाएगा कोई, बार बार दरवाजा, इच्छा नहीं है उठ के जाने की, बार बार दरवाजा खटखटाई जा रहा है, इच्छा नहीं है जाने की, बट फिर भी इसलिए कि अगर इसको नहीं दूंगा, इसकी नहीं सुनूंगा तो ये बार बार मेरे पास आएगा, मुझे तंग करेगा, मुझे चैन से बैठने नहीं देगा, इसलिए जाकर इसको दे ही देता हूं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम भले व्यक्ति होकर, जब तुम बुरे व्यक्ति होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा, पवित्र आत्मा का दान क्यों नहीं देगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनेगा। तो इस वाक्य में हमारे लिए एक जबरदस्त प्रकाशन है कि यदि आप देखना चाहते हो अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए, यदि आप देखना चाहते हैं अपने हालातों को बदलते हुए, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप संघर्ष वाली प्रार्थना करें। हमारे लिए बेहद जरूरी है कि संघर्ष वाली प्रार्थना करें, संघर्ष वाली प्रार्थना करें। जब तक हमें हमारी आशीष ना मिल जाए तब तक हम परमेश्वर से मांगना, संघर्ष करना, प्रार्थनाओं के लिए लौ लगाकर प्रार्थना करना ना छोड़ें। लौ लगाकर प्रार्थना कैसे होती है? लौ लगाकर प्रार्थना करने का मतलब होता है ध्यान लगाकर प्रार्थना करना। आप अकेले में हैं, किवाड़ बंद है, दरवाजा बंद है, आप परमेश्वर के साथ अकेले में बैठे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। यदि आपके घर में बहुत सारी भीड़ है, रात को सोते समय आप प्रार्थना में बैठे हुए हो, अंधेरा है, लाइट्स बंद है, सब बंद है, आप बैठे हुए हो प्रार्थना में, मांग रहे हो परमेश्वर से। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, एक ही चीज को बार बार दोहराना जो है वो प्रार्थना ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज को बार बार दोहराते रहोगे तो उससे आपकी प्रार्थना जल्दी सुनी जाएगी। लेकिन ध्यान लौ लगाकर प्रार्थना करने का मतलब है कि आप मांग रहे हो, किसी भी चीज को दृढ़ता के साथ मांग रहे हो, और मांगने के बाद आप उसका धन्यवाद भी कर रहे हो। आप मांग भी रहे हो और धन्यवाद भी कर रहे हो। आपने मांगा और आप धन्यवाद करते जा रहे हैं। मैं विश्वास कर रहा हूं मुझे मिला है, मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं जानता हूं प्रभु आप मेरी सुन रहे हो, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि आप मेरी सुन रहे हो। मेरी प्रार्थना का जवाब आने जा रहा है और परिस्थितियां बदल रही हैं, कोई रोक नहीं सकता। मेरा प्रभु मेरी ओर है, यहोवा मेरी ओर है, कोई नहीं रोक सकता मेरी आशीष को मिलने से। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को आपने सुन लिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरी प्रार्थना सुन ली गई है, उत्तर आ रहा है, कोई रोक नहीं सकता आपको। यही विश्वास के साथ ये प्रोक्लेम करते हुए, ये घोषणा करते हुए आपको घंटों हो गए हैं और आप ऐसा ही कर रहे हो, और फिर आप आमीन करते हो, फिर आप दूसरे सेशन में प्रेयर में जाते हो, रात को, दिन में, दोपहर में, फिर आप ऐसा ही करते हो, फिर आप मांगते हो और फिर आप धन्यवाद करते हो। कोई नहीं रोक सकता। हालात बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हालात बदल रहे हैं। मेरा कर्जा खत्म हो रहा है, कैसे खत्म हो रहा है मैं नहीं जानता। परमेश्वर मेरे रास्ते खोल रहे हैं, मेरे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोल रहे हैं, मेरे लिए एक जबरदस्त नौकरी का रास्ता खोल रहे हैं, मेरे लिए मददगार जो है परमेश्वर तैनात कर रहे हैं। कैसे है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे रास्ते खुल रहे हैं और कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार की लौ लगाकर उपवास के साथ की गई प्रार्थनाएं हालात बदल सकती हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं। इस प्रकार यदि हम संघर्ष के साथ लौ लगाकर प्रार्थना करें, हालात भी बदलेंगे, परिस्थितियां भी बदलेंगी, सब कुछ बदलेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवता सच्चा परमेश्वर है। वो देखता भी है, सुनता भी है और अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है। आज आप इस बात को, इस प्रकाशन को थाम लें, पकड़ लें और ये निश्चय करें कि आपकी यदि प्रार्थना कोई भी विषय हो, आपको जीवन साथी चाहिए, आपको कर्ज से बाहर आना है, कोई बीमारी है, कुछ बात है, कोई भी है, अगर आपको इस प्रकार की प्रेयर पर, याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इसके बाद मैं क्लोज कर रहा हूं, बहुत जरूरी है, आपकी प्रेयर परमेश्वर की इच्छा के साथ अलाइन होना जरूरी है। यदि आप मांग रहे हो और परमेश्वर की इच्छा उसमें सम्मिलित नहीं है, आप कितना मर्जी उसको मजबूती के साथ प्रेयर करो, वो नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये चेक करना जरूरी कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं मांग रहे। आप किसी से प्यार करते हो, उसको मांग रहे हो, लेकिन वो ऑलरेडी किसी के साथ शादीशुदा एंगेज्ड है और आप कह रहे हो कि मुझे मिल जाए, वो कभी नहीं होगा। आपके पास पैसा नहीं है, आपको किसी के हक का पैसा चाहिए कि उसके हक का पैसा है, वो उसको नहीं मिले, मुझे मिल जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। परमेश्वर गलत तरीके से आपको कभी आशीष नहीं देंगे। हाँ, सही तरीके से मांगोगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगोगे, वो सब कुछ आपको मिलेगा। इसलिए संघर्ष के साथ लौ लगाकर प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें, आपको सब आशीषें मिलेंगी, आप भी ब्लेस्ड होगे, आपका घर परिवार भी ब्लेस्ड होगा, सब ब्लेस्ड होगा। गॉड ब्लेस यू।